92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य वृशाली जैन की लिखी कहानी इजहार मोहब्बत। शिव, आपका नाश्ता टेबल पे है, जल्दी आइए वरना ठंडा हो जाएगा। वरुणी ने ड्राइंग रूम से आवाज देके शिव को बुलाया। जानती थी शिव को आने में 15 मिनट है। टेबल सेट करने के बाद वरुणी वहीं बैठ के अपने फोन के मैसेज पढ़ने लग गई। वरुणी को देखने तो अपने मैसेज थे, लेकिन उंगलियां जा टिकी थीं फेसबुक वाले आइकॉन पे। आज अमेरिका से उसकी दोस्त ने ईस्टर सेलिब्रेशंस की फोटो पोस्ट की थी। त्योहार मनाते, हाथों में रंग बिरंगे ईस्टर एग्स और टेडी बेयर लिए हंसते खिलखिलाते चेहरे। पूना वाली दीदी के गृह प्रवेश का हर कदम भी उसको फेसबुक पे दिख गया था। कानपुर से भाई की गंगा बैराज की सैर की तस्वीरें भी दिखी थीं। वरुणी ने नजर उठा के देखा तो शिव के आने में अभी 10 मिनट थे। उसने अपनी टेबल पे 2 खूबसूरत नक्काशीदार कांच के ग्लास रखे, मैचिंग टेबल नैपकिन लगाए और टेबल की एक फोटो खींच ली। स्टडी में लैपटॉप पे काम करते करते शिव के फोन में एक अलर्ट बजा। फोन उठा के देखा तो वरुणी का फेसबुक पोस्ट था, हस्बैंड्स फेवरेट ब्रेकफास्ट सर्व्ड विद लव, और साथ में थी करीने से लगी नाश्ते की टेबल। नाश्ते में दाल ढोकली बनी थी। जब तक शिव नाश्ते की टेबल पे आया, उस दाल ढोकली की चर्चा में 15 लोग शामिल हो चुके थे। फेसबुक पर 3 को तो रेसिपी देने का वादा भी कर चुकी थी वरुणी। अगर सबको बता दिया हो कि मुझसे कितना प्यार करती हो तो मैं कर लूं नाश्ता। शिव ने टेबल पे आके रुखाई से कहा, गुस्सा क्यों हो रहे हो? एक तो आपका फेवरेट नाश्ता बनाया और आप हैं कि। गुस्सा नहीं कर रहा हूं वरु, खैर छोड़ो। कल कॉन्फ्रेंस के लिए शिमला जाना है, तुम्हें भी साथ चलना होगा। इस बार कपल इनवाइट है, तुम तैयारी कर लेना। वरुणी कुछ कहती इससे पहले शिव का फोन बज गया। आगे का सारा नाश्ता फोन पे बात करते करते ही हो गया। शिव ने वरुणी से पूछना तक जरूरी नहीं समझा कि उसका चलने का मन है भी या नहीं। शिव कान और कंधे के बीच फोन फंसाए हाथ धो रहा था। वरुणी इतने में अंदर से उसका और अपना बैग ले आई थी। दोनों एक साथ घर के बाहर निकले। शिव ने फोन 1 मिनट होल्ड किया और वरुणी को सुना अनसुना सा सी यू कह दिया। जवाब का इंतजार करने का वक्त नहीं था। शिव गाड़ी में बैठा और ऑफिस के लिए निकल गया। वरुणी भी दूसरी गाड़ी में बैठ के अपनी डांस क्लासेस के लिए निकल गई। रास्ते में उसके फोन पे अलर्ट आया था। शिव ने उसके पोस्ट पे कमेंट किया था, परफेक्ट स्टार्ट टू द डे विद वाइफ्स लव एंड द लस्सी वाज ऑसम। पर शिव को तो लस्सी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी ना। वरुणी अपने रिश्ते में आए इस दिखावे पर बस मुस्कुरा के रह गई थी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य वृशाली जैन की लिखी कहानी इजहार मोहब्बत। 3 ताल की गूंजती थाप और उसी तेजी से थिरकते वरुणी के घुंघरू बंधे पांव। उसका हर एक भाव, हर एक मुद्रा उसको किसी और समय में ले जाता था। एक कथक ही था जिसमें वरुणी इतना खो जाती थी कि अपनी हर उदासी उसी में भुला सकती थी। भरी पूरी जिंदगी में यूं तो शिकायत की कोई खास वजह नहीं थी। 15 साल की शादी में 13 साल का बेटा निखिल रंग भरने के लिए काफी था। पर पिछले साल उसकी अच्छी पढ़ाई के लिए उसके हॉस्टल जाने से बहुत सारा वक्त खाली हो गया था। घर भी अचानक ही बहुत बड़ा लगने लगा था। इसी शांति में वरुणी को कैसे अपने घुंघरू याद आ गए, कैसे वो पुराने सामान के बक्से से निकले और कैसे उसने कथक 14 साल बाद फिर शुरू किया, उसे भी नहीं पता चला था। वरुणी अभी अपने माथे से पसीना पोंछ ही रही थी कि उसके एकेडमी के बड़े गुरुजी ने उससे आके कहा, वरुणी, तुम बहुत अच्छा कर रही हो। इस बार के वार्षिकोत्सव में ट्रूप तुम लीड करोगी। वरुणी ने उनके पैर छुए और वो आशीर्वाद देके चले गए। वरुणी ने तुरंत फोन उठाया और फेसबुक पे एक अपडेट कर दिया,
selected as the lead dancer, super excited. घर वापस जा रही थी तभी शिव का फोन आया। वरुणी, एक गरम शॉल और जैकेट रख लेना, शिमला में हल्की ठंड है, और मेरी ब्लू वाली शर्ट भी प्लीज। वरुणी ने हाँ हूं में जवाब देके फोन रख दिया। शिव ने एक बार भी उसके लीड डांसर चुने जाने पे कुछ कहना जरूरी नहीं समझा। हाँ, उसने फेसबुक पे जरूर लिखा था, सो प्राउड ऑफ यू माय लव। अगली सुबह शिमला में होनी थी। दिल्ली की अलसाई सी भोर में उड़ान भर के चंडीगढ़ और वहां से गाड़ी से शिमला का घुमावदार सफर। 15 साल पहले हनीमून के लिए भी शिव और वरुणी शिमला ही आए थे। तब एक खुली जीप में पीछे की सीट पे बैठ के दोनों शिमला पहुंचे थे और रास्ता उससे सुंदर नहीं हो सकता था। उस वक्त और आज के वक्त में जमीन आसमान का फर्क था। उस वक्त अनजान लोगों से भरी जीप में एक गर्म शॉल में दोनों सिमटे घंटों बतियाते रहे थे। आज अपनी गाड़ी थी, अपनी सहूलियत थी, बस करने को बातें नहीं थीं। शाम को शिमला पहुंच के शिव अपना डिस्चार्ज्ड फोन वहीं टेबल पे रख के कंपनी के ऑफिसर्स से मिलने चला गया। वरुणी ने भी अपना फोन वहीं रख दिया और खिड़की के पास बैठ गई। जब पहाड़ देखने से मन ऊब गया तो उसने अपना फोन उठाया और बाहर निकल गई। अपने ही अकेलेपन में खोई वरुणी कहां जानती थी कि वो गलती से शिव का बंद फोन लिए चली जा रही है। वो बंद फोन जो आज न जाने कितने टूटे तार जोड़ने वाला था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य वृषाली जैन की लिखी कहानी इजहार मोहब्बत। इस कहानी में अब तक आपने सुना शिव और वरुणी की 15 साल पुरानी शादी में अचानक बहुत सारी खामोशी आ गई है। वो लोग शिमला एक कॉन्फ्रेंस के लिए आते हैं जहां वरुणी गलती से शिव का डिस्चार्ज्ड फोन लेके बाहर निकल पड़ती है। अब आगे 15 साल पहले की अपनी यादें लिए वरुणी होटल से निकल तो गई थी, पर आज बहुत दिनों बाद उसको नहीं पता था कि उसको जाना कहां है। अप्रैल में बर्फीली हवा का एक झोंका उसको होटल में छूटे अपने शॉल की कमी का एहसास दिला गया था। वरुणी का मन भी इस साल के मौसम जैसा ही हो गया था। मिजाज समझ ही नहीं आता था। उदास होने की कोई वजह नहीं थी, पर यूं वो खुश भी नहीं थी। कदम अपने आप ही शिमला की मॉल रोड पे ले आए थे। पहाड़ी रास्ते, ढलती शाम और वादियों से उठती 15 साल पहले की यादें। वरुणी वहीं पास की सीढ़ियों पे बैठ गई थी। लाल ईंटों की वो दीवार, सलेटी सी सीढ़ियां जाने क्यों जानी पहचानी सी लगती थीं। नजर उठा के देखा तो शिमला की पब्लिक लाइब्रेरी की सीढ़ियों पे बैठी थी वो। पब्लिक लाइब्रेरी। दुनिया को लाइब्रेरी नाम से ही पढ़ाकू, किताबी किस्म के लोग भले याद आते हों, पर शिमला की लाइब्रेरी उसके लिए दुनिया की सबसे रोमांटिक जगह थी। शादी के 2 महीने बाद जब तक वो शिमला आए, प्यार हो गया था शिव और वरुणी को। हाथ थामने की हिचक और एक शॉल बांटने के तकल्लुफ के पल भी गुजर गए थे, बस इजहार नहीं हुआ था। सर्दियों की उस शाम मौसम भी शायद अपनी गर्लफ्रेंड से नाराज था, जोरदारी से बरस गया था। और तब इन्हीं पब्लिक लाइब्रेरी की सीढ़ियों पे इंतजार करते करते कंधे पे सर टिकाए वरुणी से शिव ने कहा था, वरु, आई लव यू, पता है ना तुम्हें? उस पल की यादें सर्द मौसम को गुनगुना कर गई थीं। तब भी तो जानती थी वो कि शिव उससे बेइंतहा प्यार करता है, पर उसका कहना जैसे उसको नए पंख दे गया था। कभी कभी हम अपनों से वही बातें ही तो नहीं कहते जो सबसे जरूरी होती हैं। हम सोच जो लेते हैं कि वो जानते होंगे हमारे मन की बात, पर शायद याद दिलाते रहना जरूरी होता है। और आज 15 साल बाद उन्हीं सीढ़ियों पे वरुणी ने फैसला कर लिया था, शिव से एक बार फिर इजहार मोहब्बत करेगी वो। किसी फोन की स्क्रीन या शहर के दूसरे कोने से नहीं, बल्कि उसके पास जाकर, उसे पास बिठाकर, उसका हाथ थाम कर।
होटल में शिव जब कमरे में लौट के आया तो वरुणी कमरे में नहीं थी। वो खिड़की के पास बनी बैठक पे इंतजार करते करते सो गया था। जब आंख खुली और घड़ी पे निगाह गई तो हड़बड़ा के उठ गया। 2 घंटे हो गए थे उसको वापस आए, पर वरुणी अब भी नहीं लौटी थी। उसने रिसेप्शन पे पूछा तो पता चला, सर मैम तो पैदल ही बाहर गई थी। शिव ने जेब से फोन निकाला तो एहसास हुआ कि ये वरुणी का फोन है। उनके एक जैसे दिखने वाले फोन एक्सचेंज हो गए थे और उसका अपना फोन तो ऑफ हो गया था। वो वरुणी का ही फोन लेके होटल से निकल पड़ा। मॉल रोड से उतरते वक्त उसने सबसे पहले क्राइस्ट चर्च जाना ठीक समझा। वरुणी को चर्च जाना बहुत पसंद था। शिव को क्राइस्ट चर्च के बाहर के बाजार का शोरगुल पसंद था और वरुणी को उसके अंदर की मोमबत्तियों से रोशन असीम शांति। वरुणी को खोए अब 3 घंटे हो चुके थे। इस वक्त उसे चर्च न अंदर से अच्छा लग रहा था न बाहर से। टाउन हॉल के पास की हर कॉफी शॉप देख चुका था शिव। वरुणी को कॉफी शॉप्स की खुशबू बहुत पसंद थी। उसे याद है जब वो लोग शिमला पहली बार आए थे तब ऐसी ही एक कॉफी शॉप में वरुणी और उसने रात 11 बजे तक सिर्फ बातें की थी। ऐसे बातें किए न जाने कितना वक्त हो गया था। अब ढलती शाम और चढ़ती सांस में शिव ऐसी ही एक कॉफी शॉप की सीढ़ियों पर बैठ गया। हर आते जाते चेहरे में वो वरुणी का चेहरा खोजता रहा, पर वरुणी नहीं थी वहां। पीछे की जेब में रखा वॉलेट बैठने में चुभ रहा था। शिव ने वॉलेट निकाला तो उसमें से वरुणी की तस्वीर फिसल के निकल गई। ये तस्वीर भी गजब झगड़े के बाद रखी गई थी बटुए में। वरुणी कहती, ये फिल्मी हरकतें करने की ना कोई जरूरत नहीं है शिव। शिव कहता, मेरा वॉलेट है यार, मैं डिसाइड करूंगा क्या होगा इसमें क्या नहीं। पर आपको मेरी फोटो रखनी क्यों है? वरुणी कहती, क्योंकि दिन कैसा भी हो वरु, तुम्हारी एक स्माइल उसको बेहतर बनाने के लिए काफी है। वरुणी की वो मुस्कान शिव के चेहरे को अब भी हल्का कर गई थी। शिव पैंट झाड़ते हुए फिर खड़ा हो गया। जाने कहां है उसकी वरु। तभी वरुणी के फोन में एक मैसेज आया, वरुणी तू अपनी ब्लू ड्रेस लेके गई शिमला? दैट वाज सो ब्यूटीफुल। एक और अलर्ट बजा तो देखा वरुणी के किसी और दोस्त ने लिखा था, कम सून वरु, फिर तुम्हारे लिए एक सक्सेस पार्टी करेंगे। बाहर की दुनिया या अनजान लोग वरुणी को वो कह रहे थे जो दरअसल शिव के अधिकार थे। शिव को खींच हो रही थी इन तीसरे लोगों से। क्यों जानते थे वो वरु को इतना, और इससे भी ज्यादा शायद इस बात पे कि क्यों वो नहीं समझ पाया अपनी वरु को इतना। कहां हो वरु तुम? एक ठंडी सांस के साथ शिव की चिंता हवाओं में घुल गई थी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य वृषाली जैन की लिखी कहानी इजहार मोहब्बत। इस कहानी में अब तक आपने सुना, शिव और वरुणी शिमला एक कॉन्फ्रेंस के लिए आते हैं। 15 साल की शादी के बाद दोनों थोड़ा खिंचे खिंचे से हैं। वरुणी शिव का डिस्चार्ज फोन लेके होटल से अकेले निकल पड़ती है और शिव उसको ढूंढने उसके पीछे आता है। दोनों हनीमून के दौरान शिमला की अपनी 15 साल पुरानी यादें ताजा करते हैं। अब आगे। वरुणी इस वक्त क्राइस्ट चर्च के सामने खड़ी थी, वहीं जहां शिव थोड़ी देर पहले उसको ढूंढ के गया था। एक फोन नहीं करते बता शिव से। हाथ में फोन और कस के पकड़ती हुई वो चर्च में दाखिल हो गई। वहां रखी एक कैंडल को जलाते हुए वो घुटनों पे बैठी और एक छोटी सी दुआ पढ़ डाली। बाहर निकली तो चर्च के मार्केट एरिया में लकड़ी के अलग अलग नक्काशी वाले डब्बे मिल रहे थे। ऐसे ही एक डब्बे में रख के शिव ने उसको एक आई लव यू लिखा टेडी बेयर दिया था। मन हुआ कि एक डब्बा खरीद ले। फिर याद आया कि जो डब्बा शिव ने दिया था वो घर के शोकेस में सामने ही तो रखा है। वहां चर्च से उतरती ढलान पे किनारे एक फूल वाला सुर्ख गुलाबों का एक बड़ा सा गुलदस्ता लिए बैठा था, जिसपे ओस की बूंदें स्ट्रीट लाइट की रोशनी में मोतियों की तरह चमक रही थीं। वरुणी को शिव के हर संडे लाए जाने वाले फूल अचानक याद आ गए।
शिव आज 15 साल से बिना नागा हर संडे उसके लिए गुलाब के फूल लाता था। एहसास ही नहीं हुआ कि कब ये प्यार जताने के तरीके से आदत में बदला और आदत से रूटीन के एक हिस्से में। कितनी बार तो उसने फोन पे बात करते करते ही शिव से फूल लेके फूलदान में लगा दिए थे, जैसे हाथ जानते हों कि फूल कहां रखने हैं। बस वरुणी को आज पहली बार एहसास हुआ था कि रिश्ते की गांठ ढीली पड़ने में गलती दोनों छोरों की होती है। उसने शिव को फोन करने के लिए फोन उठाया, तब समझ आया कि शिव का फोन क्यों नहीं आया। वो तो शिव का डेड फोन उठा लाई थी। उधर शिव अब तक ढलान की कच्ची पगडंडी से उतर के बस स्टॉप तक आ गया था। वरुणी के फोन पे एक मैसेज और आया था, आई विश मेरे हस्बैंड भी शिव जैसे रोमांटिक होते यार। शिव के दिल में कहीं चुभ सा गया था ये छलावा। उन दोनों का ये रिश्ता न जाने कब एक दिखावा बन गया था। उसने आगे पीछे बैठे लोगों को, चाय की टपरी वाले भैया को, रोजरी पढ़ती आंटी को, यहां तक कि वहां साइकिल स्टैंड के अटेंडेंट को भी वरुणी की तस्वीर दिखाई, पर किसी ने उसको बस स्टॉप के पास नहीं देखा था। वरुणी को खोए 4 घंटे से ज्यादा हो गए थे। शिव की चिंता मायूसी में बदलती जा रही थी। मायूसी का कुछ हिस्सा अब डर को भी जगह देने लगा था। शिव बस स्टॉप से वापस होटल की तरफ चलने लगा। मॉल रोड पे बिखरी रौनक और चहल पहल के बीच आज शिव खुद को बेहद अकेला महसूस कर रहा था। उसे आज पहली बार एहसास हुआ था कि उसकी जिंदगी का हर पल वरुणी के बिना कितना अधूरा, कितना बेमानी है। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य वृषाली जैन की लिखी कहानी इजहार मोहब्बत। इस कहानी में अब तक आपने सुना, शिव और वरुणी कॉन्फ्रेंस के लिए शिमला आते हैं। आपस में फोन एक्सचेंज हो जाने के कारण वो एक दूसरे को ढूंढ नहीं पाते और 15 साल पहले की अपनी यादों के सहारे अपनी आज की गलतियों का एहसास करते हैं। क्या उनके बीच की दूरियां मिट पाएंगी? सुनते हैं आगे। शिव का एक एक कदम उठाना भारी लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे शिमला पे उसकी और वरुणी की छाप थी। वो टाउन हॉल के सामने वाला जंगला जहां हल्की सी रेलिंग टूटी हुई थी, वहीं तो वरुणी ने उसकी जैकेट का कोना फंसा दिया था ना। सारी आइसक्रीम झटक के उसकी नाक पे लग गई थी और वरुणी फोटो खींच खींच के हंसे जा रही थी। और वो सिटिंग एरिया के पास की कच्ची ढलान जहां वरुणी के पीछे भागते भागते शिव फिसल गया था और वरुणी सारी शाम उसकी एड़ी पे बाम मलती रही थी। यादें शायद अब भी पूरी तरह झकझोर नहीं पाई थी, इसीलिए तो वो पब्लिक लाइब्रेरी के सामने था। उसकी वो सलेटी सी सीढ़ियां, उसकी वही लाल ईंटों की दीवार, वही रिज पे दिखने वाले बादल और बहुत साल पहले वाली भीगी शाम की मखमली सी याद। शिव वहीं उन सीढ़ियों पे सर झुका के बैठ गया। आंखों में कुछ नमी उतर आई थी। चाहता था कि बस कहीं से उसकी वरु सामने आ जाए और वो उसको बता सके कि वो कितना प्यार करता है उससे। जानती थी यहीं मिलोगे। शिव ने नजरें उठा के देखा तो वरुणी हाथों में सुर्ख गुलाबों का बड़ा सा गुलदस्ता और होठों पे भीगी सी मुस्कुराहट लिए खड़ी थी। शिव के अंदर की चिंता, मायूसी, डर जैसे सब फूट पड़े थे। वो उठ खड़ा हुआ। हाँ, क्यों नहीं, सब जानती हो तुम, अंतर्यामी हो ना। मैं पागल ही था जो 5 घंटे से शिमला का चप्पा चप्पा छान रहा हूं, कोस रहा हूं खुद को। पता होना चाहिए ना मुझे कि तुम तो मिस नो इट ऑल हो। एक नोट नहीं छोड़ सकती थी रूम में? आई वॉज सो वरिड, गॉड डैम इट। वरुणी ने गुलदस्ता शिव को थमाया और उसका हाथ खींचते हुए उसके साथ वहीं सीढ़ियों पे बैठ गई। आप अब भी मिस करते हैं मुझे? फोन चार्जिंग पे नहीं लगा सकते थे? मिस वेज नहीं करा था मैं। तुम देख के फोन नहीं ले जा सकती थी? और ये तुम्हारे दोस्त तुमको ये वरु वरु क्या कहते हैं? उनको बता दो कि तुमको वरु सिर्फ मैं कह सकता हूं। वरुणी मुस्कुरा दी। फोन आया था क्या किसी का? अपनी नई ब्लू ड्रेस लाई हो? वरुणी ने शिव को घूर के देखा। शिव, आपने मेरे मैसेजेस पढ़े?
पढ़े नहीं, उनका अलर्ट आया था तो अपने आप दिख गए। स्टिल, वरुणी बोली। वरु, तुम सच में लड़ सकती हो अब भी? वैसे इट्स बैड मैनर्स बट इट्स ओके। शिव के कंधे पे वरुणी ने सर टिकाते हुए कहा तो शिव अपनी बात कहते कहते ही रुक गया। शिव, आई लव यू, पता है ना आपको? शिव ने एक लंबी सांस खींचते हुए वरुणी का हाथ और कस के थाम लिया था। आज उसे अपनी वरु वापस मिल गई थी। वरुणी की वो चर्च में मांगी हुई इजहार मोहब्बत कर पाने वाली छोटी सी दुआ कबूल हो गई थी। बस इतनी सी थी ये कहानी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से।